हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक यू आर वेरी वेल। नाउ कम ऑन आवर टॉपिक्स। टुडेज आवर टॉपिक्स इज यूनियन गवर्नमेंट। दिस इज आल्सो कॉल्ड भारतीय प्रशासनिक तंत्र। इसे और किस नाम से जाना जाता है? भारतीय प्रशासनिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में लिख देता हूँ, भारतीय प्रशासनिक तंत्र। आप लोग इसको समझ जाइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका टॉपिक है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट मीन्स केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार का मतलब ऐसी सरकार जो ऑल ओवर इंडिया में जनरेट रेगुलेट कोई भी लॉज को करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। ये इस यूनियन गवर्नमेंट के 3 पार्ट हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला पार्ट जो है वो क्या है? एग्जीक्यूटिव। सेकंड इज पार्लियामेंट एंड थर्ड इज जुडिशियरी। इसको हिंदी में बोले तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। इन तीनों का अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, जिनके माध्यम से इनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। इनको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अब हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे पहला है, इसमें कार्यपालिका की बात की जाए तो जो कार्यपालिका है वह 3 पार्ट में डिवाइड है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, और थर्ड में आता है आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी कि जो हमारी मंत्रिमंडल होती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसकी जिम्मेदारी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पास द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। जो हमारी संसद के द्वारा, यानी कि इस पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कानून पास होगा उसको बना के पब्लिक डोमेन में ले जाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कार्यपालिका की। तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी कार्यपालिका है यह कई स्तर पर डिवाइड होती है। जैसे ये कैबिनेट मिनिस्टर इसको पास आउट करके प्रेसिडेंट के पास भेजेगी, प्रेसिडेंट साइन करके इसको अप्रूव करेंगे, तब जाके वो पब्लिक डोमेन में भेजा जाता है, कोई भी रूल पब्लिक तक पहुंचता है। अब हम लोग आते हैं तो सेकंड है आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी कि संसद, इसको हिंदी में बोलते हैं संसद, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानी जाती है। यानी कि यह इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए पार्लियामेंट एक क्या है? घर है। अब इसके 2 कमरे हैं। एक क्या हो गया? लोकसभा, और दूसरा क्या हो गया? राज्यसभा। अब इसके भी 2 भाग हैं, तो एक में तो राज्यसभा और लोकसभा हो गई, और दूसरा है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इसका नेता कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और कहाँ का नेता होता है वो? लोकसभा का नेता होता है।
पार्लियामेंट में जो लोकसभा होती है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो पार्लियामेंट की पूरी जिम्मेदारी क्या है? टू मेक द लॉज। कोई भी नियम अगर लगता है कि देश में किसी नए नियम की ज़रूरत है या पुराने से बने हुए नियम में कोई भी संशोधन करना है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? पार्लियामेंट की। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका जो भारत में काम करती है वह पूरी की पूरी एक तरह से जो हेड ऑफ मानी जाती है न्यायपालिका की, वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। जो क्या करती है? इसकी जिम्मेदारी है टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। मान लीजिए कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई किसी भी मुद्दे को लेकर विवाद हो जाए तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? आपकी सुप्रीम कोर्ट। या पब्लिक में कोई ऐसा मैटर है कि जो नहीं सुलझ पा रहा है तो उसको सुलझाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। अगर इन दोनों को जो भी जिम्मेदारी दी गई है, अगर ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते तो इनको भी रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की। अब हम लोग चलते हैं आगे, यानी कि इन्हीं तीनों प्रकारों में से जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट के टाइप हैं, इसमें से हर एक के बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा है आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो आपके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो अभी पीछे हम बता चुके हैं कि जो पार्लियामेंट है वो एक घर के तरह है और उस घर में दो कमरे हैं, जो एक राज्यसभा को होता है, एक होता है लोकसभा का। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो 250 से अधिक नहीं हो सकते और लोकसभा के जो हैं वो 545 से अधिक नहीं हो सकते। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो 250 मेंबर आपके काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा में हैं, उनकी जो चुनाव होती है, योग्यता होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो 250 सदस्य होते हैं, इनमें से बोला जा रहा है कि 12 क्या होते जाते हैं? नॉमिनेटिव होके आते हैं और 238 लोग चुन के आते हैं। यानी कि 12 लोगों को प्रेसिडेंट चुनता क्या है कि नॉमिनेट करता है और 238 लोग बाई इलेक्शन चुन के आते हैं। इलेक्शन में कौन लोग भाग लेते हैं? जो आपके स्टेट के एमएलए होते हैं, वो सब इस राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। और 12 लोग जो नामित किए जाते हैं वो किसी भी क्षेत्र से आ सकते हैं, जैसे खेल, साहित्य, क्रीड़ा, अलग प्रकार के जो भी उनमें टैलेंट, वैज्ञानिक हों। राष्ट्रपति के अपने विवेक के अनुसार जिसको नॉमिनेट कर देगा राष्ट्रपति, वही लोग क्या हो जाएंगे? राज्यसभा के सांसद। अब इनमें जो राज्यसभा का सांसद होने की जो एज रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 30 साल। जो आपका राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होगा वो कितना होगा? 6 ईयर। 6 ईयर के लिए ये चुने जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा। जैसा कि इसमें बोला गया है कि लोकसभा में 545 से अधिक मेंबर नहीं हो सकते। इसमें से 530 जो मेंबर हैं वो कहाँ से चुन के आते हैं? आपके स्टेट से। और 13 मेंबर क्या होते हैं? यूटी से चुन के आते हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से।
अब इन्हीं 13 मेंबर्स में से भी क्या होते हैं, 2 लोग चुन के नहीं आते, ये क्या होते हैं, नामित होते हैं। इनको बोला जाता है क्या, AI, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब जो विदेश से आए हैं और भारत की नागरिकता ले लिए हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो आपका लोकसभा है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं इसके चुनाव का। तो जो इलेक्शन होता है इसका, वह क्या होता है, उसमें पब्लिक डायरेक्ट चुनती है इनके सदस्यों को। किसके सदस्यों को, लोकसभा के सदस्यों को। और इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल। 25 साल का कोई भी व्यक्ति है तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है और वह उसमें भाग ले सकता है। अब अगली बात जो है उसमें बात किया जाए तो यह कितने साल के लिए चुने जाते हैं। ये एक बार चुन लिए जाएंगे तो 5 साल तक बने रहेंगे। यानी कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने साल का होता है, 5 साल का। अब इसमें बात की जाए कि जो पब्लिक वोट दे के चुनती है, पब्लिक, क्या सभी लोग वोट दे सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं। भारत का जो नागरिक है, पागल ना हो, उसका दिमाग काम करता हो, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल, वह इसके चुनाव में भाग ले सकता है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो यूनियन गवर्नमेंट के अदर पार्ट हैं उसके बारे में